हेलो एवरीवन, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो भी है पढ़ाई, आपकी स्टडी जो अच्छे से चल रही होगी। जो बच्चे हैं जीडी के हैं या आरपीएफ के हैं, तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपने जो भी है स्टडी बना के अपनी जो भी स्टडी है उसको अच्छे से रिवीजन जो भी है, सारे सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, सारी की सारी चीज़ों का अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। समझ लो कि अब 3 ही 4 दिन बचे हैं क्योंकि कुछ बच्चों के अभी 4 फरवरी के लिए आ गई होंगी डेट, है ना? तो सभी लोग क्या है कि जिनके 4 फरवरी के लिए है, तो उनको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, लेकिन साथ में पढ़ते रहना, सिर्फ लक नहीं, ओके? तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं जो कि हमारा ये थर्ड सेशन है। सॉरी फॉर ये लेट स्टार्ट करने के लिए सेशन, बट सभी बच्चों को प्रॉफिट मिलेगा, ये श्योर है। अभी तो टाइम है, तो पढ़ते रहिए। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए अपनी टीम से मैं हर क्लासेस में इंट्रोड्यूस कराती रहती हूँ, आप लोगों को सबको बताती रहती हूँ। तो ये है हमारी टीम, जो है ब्रह्मा गुरुकुल की टीम, ठीक? इसमें मैं अंबिका, तो आपको ज्योग्राफी की देखिए जिन बच्चों ने थ्योरिकल देखी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करिए कि क्या चीज़ कैसी है और आपको कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, किस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए, आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएँगे, तभी तो आप लोगों को नया-नया इम्प्रूवमेंट करके देंगे ना। और ये हैं आरती मैम जिनकी क्या है हिंदी की क्लास आ रही है बराबर, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए। और मानवेय सर जो कि डेली लाइव लेते हैं, तो इनकी भी हिस्ट्री और करंट अफेयर जो भी मतलब इनके जो सब्जेक्ट हैं और प्लस प्रैक्टिस सेट भी लेके चलते हैं। और जय सर की मैथ की क्लास रहती है। बाकी मयंक सर और अमन सर थोड़ा-सा अभी कुछ टेक्निकल इश्यू, मतलब सॉरी, कुछ पर्सनल इश्यू के कारण अभी ये लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं, बट आप लोग ज़्यादा मत इनके बारे में सोचिएगा, जल्दी से जल्दी आएँगे ये लोग और आपको पढ़ाएँगे। ठीक? तो चलते हैं, हम लोग लेट नहीं करेंगे, क्लास लंबी हो जाती तो आप लोग पढ़ते नहीं हो। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? ये चीज याद रखिए, क्या बोला गया है? नहीं है। ओके, तो कौन सा नहीं है बताइए सभी लोग। गरबा, डांडिया रास, विदेशिया या बिन छुओ? क्या? बिन छुड़ो, बिन छुड़ो, ठीक ना? तो कौन सा नहीं है? तो सभी लोग आंसर दें। तो वो नहीं है ऑप्शन नंबर सी, विदेशिया। कौन नहीं है? विदेशिया नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों हैं, गरबा भी है, डांडिया भी है और बिनछुड़ो, बिनछुड़ो, ओके, बिनछुड़ो भी है। इसके बाद थोड़ा सा हम कुछ और अदर स्टेट भी देख लेंगे। तो अदर स्टेट का जैसे कि क्या, अदर स्टेट में सबसे पहले चलो हम देखते हैं जैसे कि त्रिपुरा। ओके, तो ये है हमारा त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के यदि देखे जाएं तो क्या है? गौरिया। कौन कौन से हैं? तो वो हैं गौरिया। ओके, गौरिया के बाद, गौरिया के बाद है डेलो, या जैसे कि वेलकम। कौन सा? वेलकम, डेलो, क्या है? डे लो। ठीक, चलो इतने देख लिए हैं। इसके बाद यदि वेस्ट बंगाल की बात की जाए, ठीक, वेस्ट बंगाल के देखेंगे कुछ। वेस्ट बंगाल की है काठी। क्या है? काठी। ओके, और गंभीरा। क्या है? गंभीरा, काठी, गंभीरा। और और यदि देखेंगे तो बाउल। क्या है? बाउल। ठीक, इसके बाद देखना है जैसे कि चलो तमिलनाडु की देखेंगे। ओके, तो तमिलनाडु की यदि देखेंगे, किसके? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कौन कौन से हैं? तो वो है कुंभी। वैसे मैं काफी स्टेट के बता चुकी हूँ आपको, अभी पिछली क्लासेस में बताया है ना। ठीक है, तो इसके बाद इतने ही रहने देते हैं क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा, सारी चीज पिछले में बता दी थी। ओके ना? तो चलिए अब ये बताइए आप लोग, आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। ठीक, तो सभी लोग बताएंगे, क्या बताएंगे? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, बोला गया निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के
सर्वश्रेष्ठ रुद्र बीड़ा वादक हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र बीड़ा वादक हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है उस्ताद रशीद खान, ऑप्शन बी है इनायत हुसैन खान, ऑप्शन सी है सुल्तान खान, ऑप्शन डी है उस्ताद असद अली खान। तो सभी लोगों को आंसर देना है, क्या है? तो वो है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग और इसमें देखते हैं, क्या देखेंगे कि इनको जो उस्ताद असद अली खान है, इनको पद्म विभूषण कब मिला था? पद्म विभूषण जैसे कि चलिए मैं शॉर्ट में लिखे देती हूँ, कब मिला था? तो वो मिला था 2008। कब मिला था? तो वो मिला था 2008। ओके, ठीक। तो आप लोगों को ये कंफर्म हो गया है, हो गया ना? और ये क्या है? ये बीड़ा वादक है। अब यदि इनकी बात की जाए कि ये सुल्तान खान कौन है, तो ये सारंगी वादक हैं। कौन है? सारंगी वादक। ठीक। इसके बाद जो इनायत हुसैन खान है, कौन? इनायत हुसैन खान, ये रामपुर शहरवास शहरवान मतलब घराना है इनका, रामपुर घराने के हैं ये। रामपुर रामपुर शहरवान घराना कौन सा है? रामपुर शहरवान घराना। ओके, तो ये चीज हो गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो बताएं सभी, कौन सा नृत्य है जो अरुणाचल राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है पनवरिया, ऑप्शन ए पनवरिया, ऑप्शन बी धमन, ऑप्शन सी भुइया, ऑप्शन डी है गरबा। तो गरबा तो अभी पीछे ही पड़े हैं, ये कहाँ का है? तो ये है गुजरात। कहाँ का? गुजरात। ये तो गुजरात का हो गया। ओके, और पिछली क्लास में पनवरिया बताया था मैंने, कहाँ का बताया था? सभी लोग कमेंट करें। तो ये बताया था बिहार का। कहाँ का? बिहार का। ओके, और जो धमन है, धमन भी आई थिंक बताया था हिमाचल प्रदेश का। जब ये तीनों अलग अलग स्टेट के हो गए तो बचा कौन सा? तो बचा है हमारा सिर्फ भुइया। तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य। ओके, और भी है कुछ, कौन कौन से हैं बताइए? तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि एक तो सबको बहुत फेमस है, कौन सा? मुखौटा। कौन सा है? मुखौटा। सभी लोग जानते हैं, ये तो सभी को याद होगा ना? बिल्कुल। तो ये है मुखौटा। और एक है युद्ध नृत्य, जिसमें क्या है कि वो लोग मुखौटा भी पहने रहते हैं, मतलब इस टाइप से तलवार लेकर उनका जो नृत्य होता है, तो उसे कहते हैं युद्ध नृत्य। ओके, तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई है, आ गई ना? तो अब चलते हैं। और यदि एक चीज और है कि जो मुखौटा नृत्य होता है, तो यदि इनकी बात की जाए कि कौन सी जनजाति द्वारा होता है, क्या? कौन सी जनजाति द्वारा होता है? तो कौन सी होता है? तो वो पासी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पासी। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में बोला गया है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला? निम्नलिखित में से क्या टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो जो टेनिस होता है उसमें पूछा गया है कि कौन, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से पूछा गया है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं है। तो आप सभी को बताना है कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं है। तो ऑप्शन ए विंबलडन, ऑप्शन बी इंडियन ओपन, ऑप्शन सी रोलैंड गर्रोस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आप सभी लोग जवाब देंगे, तो कौन सा नहीं है? तो बताना है आपको, जल्दी से बताएं। तो वो है इंडियन ओपन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। यह ग्रैंड स्लैम नहीं है, किसका? टेबल टेनिस का। ओके, ठीक ना? तो वो आपको कंफर्म हो गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप लोग प्लीज कमेंट जरूर किया करिए कि आपको कहाँ कौन सी दिक्कत आ रही है, ठीक ना? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश।
खालिस्तान दिया है टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा। तो यहाँ पे उनकी आत्मकथा, जो सानिया मिर्जा है वो टेबल टेनिस की चैंपियन रही हैं, तो उनकी एक आत्मकथा है, तो वो पूछी गई है। तो वो बताइए किसकी, मतलब क्या है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसमें से एस अगेंस्ट वॉलीज, एस एंड वॉलीज, ऑप्शन सी है एस अगेंस्ट ओट्स, और ऑप्शन डी है आइस एंड ओट्स। तो कौन सा है, मतलब कौन सी इनकी आत्मकथा है, तो सभी लोग आंसर दें कौन से है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इनकी एक, क्या नाम है इसका, एस अगेंस्ट ओस्ट, इनकी क्या है, आत्मकथा है। तो इनको आत्मकथा बहुत सारी हैं, मतलब सभी की हैं, काफी लोगों की हैं, तो इनको याद रखिएगा। जैसे कि एक है, आप लोग बताएंगे प्लेइंग टू विन, क्या है, प्लेइंग प्लेइंग टू विन, बताएं सभी लोग ये किस किनकी है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि द स्मॉल वंडर, क्या, द स्मॉल वंडर, ये किसकी है, इसका आंसर दें। और एक और है गोल्डन गर्ल, ये आत्मकथा किसकी है, ये तो बहुत फेमस है, वैसे आपको मालूम होना चाहिए, क्या, गोल्डन गर्ल, ये बताइए। ठीक, तो चलिए पहले हम इन्हीं की बात करेंगे। तो प्लेइंग टू विन है, ये किसकी है, ये नेहवाल की है, किसकी है, ये है नेहवाल की। ओके, इसके बात करेंगे द स्मॉल वंडर। तो स्मॉल वंडर किसका है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, सभी लोग आंसर दें। तो दीपा कर्माकर, किसकी है ये है दीपा कर्माकर। ओके, अब आते हैं जो कि बहुत अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, ये किसके है गोल्डन गर्ल आत्मकथा, तो ये है पीटी ऊषा, किसकी है, पीटी ऊषा। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा, यदि आप लोग कहें कि नहीं सभी की आत्मकथा लाएं, तो एक आपको आधे अप्रोक्स 30 मिनट की एक क्लास में पूरी सभी लोगों की आत्मकथाएं दे दी जाएंगी, लेकिन आप कमेंट करके बताएं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय संविधान का, क्या बोला है, सभी लोग जल्दी से देखेंगे। ओके, तो क्या बोला गया है, वो बोला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 32 की बात कर रहे हैं, तो किसकी है, देखिए जीवन का अधिकार, ऑप्शन ए, ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ 32 नहीं है, यहाँ जीवन का अधिकार अभी मैंने आप लोगों को पिछली उसमें पढ़ाया था, सभी लोग इसका आर्टिकल बताएंगे। ओके, संपत्ति का नहीं है, ये तो वैसे भी हट गया है। अब वित्तीय आपातकाल, तो ये वित्तीय आपातकाल इसके अंदर नहीं आता है, मतलब 32 के नहीं, तो कौन सा है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक चीज बहुत अच्छी है कि भीमराव अंबेडकर जी ने किसको संविधान की आत्मा कहा था, बताइए, तो किसने कहा था, किसको, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने, किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने, इन्होंने क्या कहा था, इसको कहा था संविधान, क्या, संविधान की आत्मा, क्या बोला था, संविधान की आत्मा। ओके, तो आप लोग इसको थोड़ा सा दिमाग में रखें, याद करके रखें, ठीक है। और साथ में मतलब आत्मा या हृदय एक ही चीज है, ठीक, हृदय भी बोला था या आत्मा भी बोला था, ठीक ना। ओके, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है, ठीक। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 30 ए, आर्टिकल 30, सॉरी अनुच्छेद 39 ए और डैश है का प्रावधान करता है, मतलब कौन है जो इसका प्रावधान करता है, ये पूछा गया है, तो बताइए कौन। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत का संगठन, ऑप्शन बी है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, और ऑप्शन सी है नागरिकों के लिए समान अधिक नागरिक संहिता। ऑप्शन डी में दिया गया है राज्य की परिभाषा। तो सभी लोग आंसर दें इसका, क्या देंगे,
जल्दी से इसका सभी लोग आंसर दें। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और ए आर्टिकल 39 के ए में आता है। वहीं यदि ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ये आर्टिकल 40 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 40। ओके, आ गई ये चीज समझ में? आ गई ना? और इसी के साथ जैसे कि ये तो आपने देख लिया है, क्या देख लिया कि 39 ए जो है उसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यदि इसी के जगह आर्टिकल कौन सा 39 डी, 39 डी यदि पूछ लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो एक किसमें आता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। यहाँ बोला गया था कि जैसे महिला या पुरुष कोई भी हो, यदि वो दोनों कार्य कर रहे हैं, कोई भी एक कार्य कर रहे हैं, तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन का इसमें अधिकार है। क्योंकि पहले क्या होता था, पुरुष को कुछ और वेतन मिलता था और औरत को कुछ और मिलता था। तो समान क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना? कोई दिक्कत? यदि कुछ दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके बता दिया करिए, तो उस चीज को और भी एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली का हौज खास क्या है? कि दिल्ली का, क्या बोला गया? दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। क्या है? तो ये सारे चार मतलब चारों ऑप्शन देख लिए हैं ना, तो अब इनका आंसर देंगे। तो किसने बनवाया था? तो ऑप्शन ए है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, ये चीज समझ आ गई है ना? ठीक, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद क्या करना? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में जिसमें दो चीजें और हैं। इसमें कुछ थोड़ी सी चीजें और बताएं कि इन्होंने क्या क्या बनवाया था, तो बताएं। एक अलाई दरवाजा है जो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया था। कौन सा? अलाई दरवाजा। ओके, अलाई दरवाजा किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, एक और बना था श्री का किला, एक किला बनवाया था इन्होंने, लेकिन वो अ, टूट गया था। वो उस पे क्या है कि आक्रमण किया था मंगोलों ने। तो सीरी क्या है? शीरी का किला। ओके, एक किसका है? इसमें अटैक किया था मंगोलों के आक्रमण के कारण। इसको नॉर्मल समझ लीजिए, जैसे कि मंगोल आक्रमण हुआ था इस पे, तो ये टूट गया होगा ना उस टाइम। ओके, एक बहुत ही अच्छी चीज है जो कि आपने नहीं देखी होगी, पता क्या नहीं? कि एक ऐसे पूछ लिया जाए जैसे हजार खंभा, खंभा महल, ये किसने बनवाया? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अच्छा है, इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी चीजें तो सब याद होंगी, थोड़ा सा डिफरेंट याद करके रखिएगा। जो चीज सबको याद है वही सिर्फ याद करने से नहीं होगा, जो सबको याद नहीं है वो याद करके जाओगे तो सिलेक्शन पक्का ही है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है हमारा कि मलिक काफूर। क्वेश्चन में बोला गया है कि मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत क्या है? मतलब वृत्तांत दिया। बोला गया है कि मलिक काफर, गलत लिखा है ना यहाँ, मलिक काफूर था, काफर नहीं था। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। तो ऑप्शन ए हसन निजाम ने, ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने, ऑप्शन सी मिनहाज ने, ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बरनी ने। तो आप बताएंगे सभी लोग, क्या बताएंगे? कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। किसने? अमीर खुसरो ने। ओके, हो गया।
तो यदि बात करें कि जो अमीर खुसरो हैं, इनके दक्षिण अभियान की बात कर लेते हैं। जो इन्होंने दक्षिण अभियान किए थे, अभियान मतलब कौन से थे वो, दक्षिण अभियान थे ना इनके। हाँ, दक्षिण अभियान पहला था, कौन सा था बताएंगे? तो देवगिरी का था। पहला कौन सा था? यदि पहले की बात करें तो देवगिरी। यदि दूसरे की बात करें तो दूसरा था वारंगल। कौन सा? वारंगल। ओके। यदि तीसरे की बात करें तो कौन सा था? द्वार समुद्रम। कौन सा था? द्वार समुद्रम। चौथी की बात करें तो कौन था? तो वो था पांड्य वंश। कौन था? तो वो था पांड्य वंश। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई। ये उनके दक्षिण अभियान थे। ठीक, कंफर्म है ना? ओके, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। इनकी डेट सभी लोग कमेंट करिएगा। हर चीज यदि हम ही बताएंगे तो आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कमेंट करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि भारत, बोला गया है कि भारत की सबसे बड़ी खारे झील कौन सी है? खारे पानी की झील की बात कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए पुलकेत, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी है बुलर, ऑप्शन डी है पैगोंग झील। ओके, तो बताएं सब लोग, जल्दी जल्दी आंसर दें। तो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर बी, सब लोग जानते हैं, चिल्का झील, जो कि कहाँ है? उड़ीसा। ये चीज तो याद होगी ही ना, कि नहीं है? है सबको। कहाँ है? उड़ीसा, या इसी को ओडिशा। कोई ये मत कह देना ऐसा सही नहीं है ना। चलिए कोई ना। और एक क्या है कि साथ में ये सबसे बड़ी जो चिल्का झील है, ये सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी लैगून, तटीय झील भी है। तटीय झील है। ओके, इसके बाद ये पहली रामसर साइट भी है। क्या है? ये पहली रामसर रामसर साइट भी है, जिसको कब बनाया गया था? सन 1981 में। ओके, ठीक है ना। इसके बाद ये जो झील है, एक पैंगो पैगोंग झील, ये कहाँ की है? तो ये है लद्दाख की। कहाँ की? तो ये है लद्दाख। ओके, और वही बुलर झील की बात कर ली जाए तो सबको मालूम है कि ये जम्मू कश्मीर की है। तो ये कश्मीर की सबसे मीठे पानी की झील है ना ये बुलर। कश्मीर की सबसे, या मीठे पानी की झील लिख सकते हैं। ओके, मीठे पानी की झील है। ठीक, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है। अब यदि बात करें, ये तो थी सबसे बड़ी, मतलब यदि लंबाई में बात करी जाए तो सबसे लंबी झील कौन सी है? तो ये चीज आप लोग बताएं। क्या बताएं? कि सबसे, क्या बोला गया है? सबसे लंबी झील। सबसे लंबी झील। तो सबसे लंबी झील कौन सी है? बताएं सभी लोग। वो है वेम्बनाड, जो कि है कहाँ? केरल। कहाँ है? जो कि है केरल। ओके, अब यदि बात करें सबसे गहरी की, क्या? सबसे गहरी। तो सबसे गहरी जो झील है, तो वो कौन सी है? आंसर दें सभी लोग। सबसे गहरी बताइए कौन सी है? तो वो है मानस बल। कौन सी है? मानस बल। ये है कहाँ पे? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर, J&K। ओके, तो ये इतना काफी है। चले नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि श्री सैलम, बोला गया है कि श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो श्री सैलम किस पे बनाया गया है? सभी लोग आंसर दें, बताएं। श्री सैलम किस पे बनाया? तो ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है पेन्ना नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है गोदावरी।
तो सबको पहले ये पता होना चाहिए कि किस पे, तो वो बनाया है कृष्णा नदी पे। ओके, अब यदि बात करें श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, एक किन दो राज्यों के मध्य है, तो तमिलनाडु है प्लस आंध्र प्रदेश, एपी। ओके, ठीक ना, ये चीज आपको कंफर्म हो गई। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ये शायद पिछली में भी बताया था, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि नीति आयोग की स्थापना सबसे पहले तो इसको किससे चेंज किया था, तो इसको किया था योजना आयोग से। किससे, योजना आयोग। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। मुझे मालूम है कि आपको याद होगा 1 जनवरी 2015, क्योंकि ये जनवरी का महीना बताया था ना। हाँ, यदि मैंने इसकी फुल फॉर्म आई थिंक मांगी थी या नहीं मांगी थी ये तो नहीं याद है, लेकिन चलो अभी बता देती। बताइए सभी, क्या बताइए कि जो नीति है इसकी फुल फॉर्म बताइए। कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है, बताइए। नहीं है मालूम, बताएं हम, चलो बता देते हैं हम, क्योंकि हमको तो बताना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए नीति मतलब एन, तो एन से क्या होगा, नेशनल, NATIONAL हो गया। अब बचा आई, आई से क्या होगा बताइए, इंस्टीट्यूट, क्या होगा, आई से होगा इंस्टीट्यूट फॉर, क्या बोला आगे, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, आ गई ना। अभी अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सभी जानते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष हमेशा पीएम होता है, मतलब पीएम होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टाइम जो भी हो। अब जैसे अभी हैं तो अभी तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, तो इसलिए अध्यक्ष उनका कभी कंफर्म नाम नहीं होता। लेकिन अभी यदि बात करें कि वर्तमान के जो उपाध्यक्ष हैं, जैसे ये तो अध्यक्ष हो गए, यदि अभी प्रेजेंट टाइम के जो वर्तमान की यदि बात करें, वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं, कौन है उपाध्यक्ष, तो वो कौन से हैं, तो वो हैं सुमन के बैरी। कौन है, सुमन के बैरी, मतलब ए वाला के भी है यहाँ। ओके, और यदि सीईओ की बात करें, कौन सा सीईओ, तो वो है BBR सुब्रमण्यम। क्या है, BBR सुब्रमण्यम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें हम, काफी हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट का आंसर दें सभी लोग जल्दी से, क्या है बताइए। तो बताइए कि जीएसटी, क्या बोला गया, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, तो बताइए कौन करता है। पहले तो ये बताएं कि जीएसटी स्टार्ट कब हुई थी, जल्दी से बताएं। तो 12 सितंबर 2016। कब, 12 सितंबर 2016। ओके, तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे कौन। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति, ए, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय वित्त मंत्री, और डी है आरबीआई के गवर्नर। तो जो जीएसटी की बात होती है उसे केंद्रीय वित्त मंत्री ही उसकी अध्यक्षता करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। यदि इसमें कुल सदस्यों की बात कर ले, क्या कि कुल सदस्य की बात करें तो क्या कितने होते हैं, तो वो हैं 33। ओके, इसके बाद जो ठीक है ना, यदि नंबर की बात करें जीएसटी में नंबर, तो कितने होते, 15 अंक का होता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है जीएसटी में। एक चीज बहुत अच्छी है कि जीएसटी में नंबर की बात करें कि कितने नंबर का होता है ये कोड, जीएसटी जो नंबर कोड होता है, ठीक, तो कितने का होता है, 15 अंक का होता है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में
ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो ऑप्शन ए आसुत जल, ऑप्शन बी समुद्री जल, ऑप्शन सी पेयजल, ऑप्शन डी है मेथेनॉल। तो सभी लोग आंसर दें किस में होगी? तो वो है ऑप्शन नंबर बी समुद्री, क्या बोला है? ऑप्शन नंबर बी समुद्री जल। इसमें होगी ध्वनि की चाल सबसे अधिक, तो वो समुद्री जल में होगी। ठीक है ना? ठीक। आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लार्वा होती है के पाचन मतलब डैश के पाचन में मदद करते हैं। क्या करती है मदद? ये बताइए जल्दी से। तो हर एक इंसान के मुंह में लार्वा बनती है, लार तो स्टार्च का काम करती है क्योंकि ये बनना जरूरी है। तो ये बनना जरूरी, तो ऑप्शन नंबर ए क्यों बनना जरूरी है? क्योंकि इसके कारण क्या है कि हमारे पाचन क्रिया अच्छी होती है, पाचन में मदद मिलती है। ठीक है ना? तो ये अच्छी रहती है, लार ग्रंथियां बनती हैं इससे, जिससे हमारा मतलब एक टाइलिन नाम का होता है। क्या होता है? जैसे कि जो स्टार्च में टाइलिन नाम का वो पाया जाता है, जिसमें से हम जिससे की मदद से हमारी पाचन क्रिया में मदद मिलती है। ठीक है ना? ओके। इसके बाद हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें सभी लोग कि निम्नलिखित में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा लिखा था यहाँ ना सॉरी। तो यहाँ कौन सा नर्तक उड़ीसा नृत्य से संबंधित है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से ऑप्शन ए शोभना नारायण, ऑप्शन बी है बिरजू महाराज, ऑप्शन सी है सुजाता महापात्रा, ऑप्शन डी है रुक्मणी देवी। इन चारों में से कौन नर्तक हैं जो कि उड़ीसा से संबंधित हैं? तो बताएं सभी लोग, बताएं जल्दी से। तो वो हैं ऑप्शन नंबर सी सुजाता महापात्रा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है। ओके, तो इसके बाद हम लोगों को देखना है, चलिए इसमें डिटेल बाकी जो नृत्य है, तो शोभना जो है इनके बारे में यदि बात करें तो ये किससे हैं? तो ये कथक, आई थिंक हाँ कथक से ही है। किससे हैं? तो ये कथक से हैं। और ए बिरजू महाराज भी कथक से हैं। इनका घराना बताइए, इनका घराना आप लोग बताएंगे। ठीक, आप बताएं घराना इनका, मैं नहीं बताऊंगी। बाकी रुक्मणी देवी तो भरतनाट्यम से हैं, अभी शायद पिछली बार पढ़ा भी था। भरतनाट्यम कहाँ से है, मतलब किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से है। ठीक, तो अभी इतना ही काफी है। इसके बाद आगे देखेंगे मतलब नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर टक टोक उत्सव मनाया जाता है? टक टोक उत्सव, तो बताएं किस स्थान पर? तो वो है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। लद्दाख में ये उत्सव मनता है तक तक टोक, पढ़ लीजिएगा तक टोक। ओके ना? तो ये चीज हो गई कंफर्म है। इस अवसर पर क्या है, चम डांस होता, क्या होता है, मतलब ये उत्सव है लद्दाख का है। तो ये जो उत्सव है, तो यहाँ कोई होता फेमस होगा चम डांस, जो भी हो, देखा नहीं है अभी, पहले मैंने सर्च करेंगे आज। ओके, देखेंगे। ठीक है ना? तो देखेंगे पक्का। ओके, इसके बाद इन सब के आपको मालूम है, बताए हैं, जैसे कि असम है, बताए हैं ना? तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। क्या कि देखिए असम के भी बताई मैं, त्रिपुरा के भी बताए। तो चलिए त्रिपुरा के देखें सबसे पहले। तो त्रिपुरा का क्या है? पिलक। त्रिपुरा की यदि देखें तो क्या है? पिलक, पिलक और नीरमहल। क्या है? पिलक है, नीरमहल। ओके, कन्फर्म है। और क्या है? आकुटी। क्या है? आकोटी, तो बताएंगे आकोटी। ओके, तो ये हैं त्रिपुरा के। यदि यही बात कर लें नागालैंड, तो नागालैंड के भी हॉर्नबिल, इस तरह से सब याद होंगे आप लोगों को। हॉर्नबिल, मोत्सू, क्या है? मोत्सू, हॉर्नबिल, मोत्सू और सेकेनी, सेकेनी। ओके, अब आते हैं असम। तो असम के भी मालूम है बिहू, क्या है? बिहू, माजुली, माजुली, अबुवाची। क्या है? बिहू, माजुली, अबुवाची।
अबू वाची। ओके, तो ये आपको कंफर्म हो गया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा कि पहली 2 विश्व कप, क्या बोला कि पहली 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम थी। डैश है कि कौन सी थी, तो जो पहली लगातार मतलब 2 क्रिकेट टूर्नामेंट जीती थी तो कौन थे, तो वो थे वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सभी लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा। और भारत ने जीता था तो कब जीता था, तो भारत ने जीता था 1983 और मतलब 2011 में। ओके, और ऑस्ट्रेलिया जीती तो ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीती है लगातार। ठीक, 6 बार। ओके ना, ठीक। और इंग्लैंड इंग्लैंड जीती थी 2019 में। ओके, बाकी जो ऑप्शन हमारा है तो इसका तो आपको पता होना ही चाहिए, ये लगातार 2 बार ये भी जीती। तो कौन कौन सा सन है, 1975 और 1979। तो ये सबसे पहले, ठीक, पहली 2 बार की बात थी, वरना भारत भी 2 बार जीता है, लेकिन पहली की बात थी तो ये सन इनका पहले का है। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो सबसे मतलब अच्छी चीज है कि जब हमारे भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था तो कब लिया था, तो वो लिया था ऑप्शन नंबर ए 1900 में। कब लिया था, तो ऑप्शन नंबर ए 1900 में लिया था। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपको कंफर्म है ना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था। सॉरी, कौन नहीं था, जल्दी से बताएं। तो तुगलक वंश का शासक इनमें से कौन नहीं था, तो आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक तो थे ही, गयासुद्दीन तुगलक भी सुने हैं तुगलक वंश में, फिरोज शाह तुगलक, क्या आपने नुकरुद्दीन तुगलक सुना, नहीं सुना ना, तो ये ही नहीं थे। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हमको नहीं ही फाइंड करना है कि कौन नहीं थे। ठीक, ओके, कंफर्म हो गया ना। यदि तुगलक वंश के जैसे सन कई बार पूछ लिया जाता कब से कब तक ये सन चला, तो 1320 से 1414 तक चला था तुगलक वंश का शासन। ठीक, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई। ओके, हाँ चलिए, तो हमारे क्वेश्चन हुए समाप्त। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्लास देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग अच्छे होंगे। बाकी देखिए अभी मैंने बताया है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, क्या करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, अच्छे से सारी चीजें चलेंगी तभी सारी चीज व्यवस्थित रहेगी और आपके जो एग्जाम लगे हैं उनमें स्कोर आपका अच्छा रहेगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक, इसके बाद क्या है कि जो हमने आपको पहले बताया था कि जो टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें प्लीज। कौन क्या है, तो वो है ब्रह्मा गुरुकुल, क्या है, ब्रह्मा गुरुकुल। ओके, तो ब्रह्मा गुरुकुल है के नाम से है, तो इसे ज्वाइन कर लें। और सर की क्लासेस डेली लाइव होती है, तो प्लीज सर की क्लासेस लें, बहुत प्रॉफिट मिलेगा आपको। और टेलीग्राम से जुड़ जाएं और प्लीज लाइक करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट जरूर किया करिए, बताया करिए किस चीज की इम्प्रूवमेंट करनी है किसकी नहीं। तो चलिए, आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।